मौत चुनो। ऑपरेशन मदुरो के लिए तख्ता पलट बाली डील। प्रेसिडेंट का ऑडियो लीक। वेनेजुएला की सत्ता के गलियारों में 3 जनवरी की रात एक डरावनी कहानी लिखी। पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अचानक अमेरिकी कार्रवाई में अमेरिका ले जाया गया, जहां उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन उस रात वेनेजुएला के अंदर क्या हुआ, इसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही है। एक लीक ऑडियो ने उस भयावह रात की झलक दिखाई है। इस ऑडियो में सिर्फ बातें नहीं बल्कि धमकियां सुनाई देती हैं। सत्ता के गलियारों में अफरा तफरी थी, समय की सुई दौड़ रही थी और हर कदम पर मौत या जिंदगी का अल्टीमेटम था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन था या एक वेल प्लान तख्तापलट, जिसमें डर, ब्लैकमेल और राजनीतिक खेल सबसे बड़े हथियार बने। ये ऑडियो और घटनाक्रम पूरी दुनिया के लिए सियासी ड्रामा और साजिश की कहानी खोलता है। वेनेजुएला की सत्ता की कुर्सी उस रात किसके हाथ में थी और मदुरो की गिरफ्तारी ने देश में क्या हलचल मचा दी, ये जानना अब और भी रोमांचक हो गया है। ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले RNTV नेशनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। ऑडियो में 15 मिनट में फैसला करने को कहा गया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लीक ऑडियो में जो आवाज सुनाई दे रही है वो वेनेजुएला की कार्यरत राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की बताई जा रही है। 6 मिनट की बातचीत में ये दावा करती है कि अमेरिकी बलों ने मदुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें और कैबिनेट के शीर्ष नेताओं को 15 मिनट का वक्त दिया। शर्त साफ थी, वॉशिंगटन की मांगे मानो या जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये ऑडियो ऐसे समय में सामने आया है जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये दावा किया जा रहा था कि रोड्रिगेज महीनों से अमेरिका के साथ गुप्त बातचीत कर रही थी, यानी सत्ता की दिशा पहले से बिछी थी। अब सवाल ये है कि उस रात फैसला किसने लिया, किस दबाव में लिया गया और वेनेजुएला की राजनीति को किस दिशा में मोड़ दिया गया। रिकॉर्डिंग में रोड्रिगेज कहती है कि धमकियां पहले से ही मिनट ही शुरू हो गई थी। उनके मुताबिक अमेरिकी सेना ने कहा कि मदुरो को अगवा नहीं किया गया बल्कि उसे मार दिया गया है। ये सुनकर उन्हें और होम मिनिस्टर डियोसदादो काबिलो ने अंजाम भुगतने की तैयारी कर ली थी। बातचीत में भय, असहज और मजबूरी साफ झलकती है। रिपोर्ट में ऐसे भी दावे किए गए हैं कि नवंबर 2025 से ही रोड्रिगेज और अमेरिकी अधिकारियों के बीच गुप्त बातचीत चल रहा था और उसी के दौरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर मदुरो से सत्ता छोड़ने को कहा था। रोड्रिगेज ने कथित तौर पर संकेत दिए कि मदुरो को जाना होगा और अराजकता से बचने के लिए वो आगे जो भी आएगा उसके साथ वो काम करने को तैयार है। मदुरो की गिरफ्तारी के दिन अफवाह उड़ी कि रोड्रिगेज मॉस्को भाग गई है। बाद में कहा गया कि वो मार्गरेटा आइलैंड पे थी। 5 जनवरी को वो काराकास लौटी और कार्यवाह राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उनके भाई जॉर्ज रोड्रिगेज को भी सत्ता में अहम भूमिका मिली। ये सब उस ट्रांजिशन फ्रेमवर्क के मुताबिक हुआ जिस पर महीनों पहले असहमति या यूं बोले कि इस पे बहस बातचीत हो रही थी। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ है इस पूरे राजनीतिक खेल में। पहला, मदुरो की गिरफ्तारी के बाद 15 मिनट का अल्टीमेटम। दूसरा, अमेरिकी सैनिकों की धमकियां और ब्लैकमेलिंग की कोशिश। तीसरा, मदुरो और उसकी पत्नी के मारे जाने का दावा। चौथा, रोड्रिगेज की महीनों पुरानी गुप्त बातचीत की रिपोर्ट। पांचवा, सत्ता बदलने की पहले से बनाई योजना। छठा, शांति बनाए रखने और एकता की अपील। इस ऑडियो ने वेनेजुएला की राष्ट्रीय हक, लोकतंत्र और विदेशी दखल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये एक कंट्रोल सत्ता परिवर्तन था या बाहरी दबाव में कराया गया तख्ता पलट? रोड्रिगेज की अपील धैर्य और रणनीतिक समझ बताती है कि अंदर खाने हालात
कितने नाजुक थे। विपक्ष इसे साजिश बता रहे हैं, जबकि समर्थक इसे देश को टूटने से बचाने का एक अद्भुत कदम। लीक ऑडियो ने अंतर्राष्ट्रीय जांच और राजनीति बहस को तेज कर दिया है। अमेरिका की भूमिका, रोड्रिगेज पर भरोसा और मदुरो की स्थिति, हर पहलू सवालों के घेरे में है। वेनेजुला अब उस मोड़ पे खड़ी है जहां एक रात के 15 मिनट पूरे इतिहास की दिशा तय कर देने वाली है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।